हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज है हमारा लास्ट डे ऑफ 30 डेज सीरीज ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। यूनिट 4 का लास्ट हमारा टॉपिक है, लास्ट डे है। पता नहीं मैं जब ये लास्ट डे बोलती हूँ ना, मुझे बड़ा थोड़ा सा अजीब सा लगता है, बट ये भाई हमारा 30वां दिन है। आज हमारी जो यूनिट 4 है वो भी कंप्लीट हो जाएगी और सीरीज़ भी कंप्लीट हो जाएगी। तो जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने कवर किया था ग्रुप डिस्कशन। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम कवर करेंगे ईमेल का मतलब क्या होता है, ईमेल किस तरीके से काम करती है, और टेलीफोन एटिकेट्स क्या क्या होते हैं, वो हम आज की वीडियो के अंदर कवर करेंगे। व्हाट इज़ ईमेल? Email or electronic mail is the method of sending messages from a computer or mobile device from one user to one or more user via the internet. Email travels across different time zone with a snap of a finger and hence are considered an effective mode of communication for both personal and professional purpose. ईमेल का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक का मतलब आप सभी को पता होगा, जो हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो भी चीज़ें होती हैं, जो मशीनरीज होती हैं, वो सब चीज़ें। अब जो इंटरनेट के थ्रू एक यूज़र, जैसे मैं हूँ, मुझे ईमेल भेजनी है बहुत से लोगों को, मुझे कोई मैसेज भेजना है बहुत से लोगों को, तो एक मेल मैंने पूरी प्रिपेयर की, उसके बाद मैं बहुत से लोगों को उस मेल को सेंड कर सकती हूँ, है ना। तो ईमेल का मतलब क्या होता है कि हमारा कोई भी मैसेज, कोई भी बात हमें कम्युनिकेट करनी है, वो हम एक यूज़र बहुत से यूज़र को सेंड कर सकता है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, वाया इंटरनेट के थ्रू हम उन चीज़ों को सेंड कर सकते हैं। डू यू नीड टू सेंड एंड रिसीव एन ईमेल? आप क्या किस चीज़ की ज़रूरत है एक मेल को सेंड करने के लिए और उसको रिसीव करने के लिए? टू सेंड एन ईमेल all you need is a valid email address, a computer or mobile device, an active internet connection and a destination email address. आपको कोई भी मेल सेंड करनी है तो ईमेल जो भी होगी आपकी, आपको चाहिए क्या? एक ईमेल एड्रेस जिसके ऊपर आपको मेल सेंड करनी है, देन एक कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस जिसके थ्रू आप वो मेल सेंड करेंगे, फिर एक एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन सही होना चाहिए, और एक डेस्टिनेशन ईमेल एड्रेस जहाँ पे आपको वो ईमेल पहुँचानी है। वो खुद के पास मेल होनी चाहिए, अगले इंसान के पास मेल होनी चाहिए, एक मोबाइल या कंप्यूटर आपके पास होना चाहिए और इंटरनेट होना चाहिए। बस 4 चीज़ें चाहिए आपको। Types of email addresses. Email can be used for personal and business purpose and the email address will vary based on the usage. Professional email address can fall under 2 different category. देखो, ईमेल भाई पर्सनल भी हो सकती है, पर्सनली आप किसी को मेल भेज रहे हो कोई भी चीज़ है, और प्रोफेशनली भी आप भेज सकते हो। प्रोफेशनली ज़्यादा भेजते हैं ईमेल्स वगैरह। सबसे पहले हमारी 2 कैटेगरी दी गई है। यूज़र ईमेल एड्रेस, दिस इज़ द ईमेल एड्रेस फॉर ए यूज़र मेंबर इन योर ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल user@domain-name.com। जो यूज़र ईमेल एड्रेस होता है, मतलब जो जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ईमेल एड्रेसेस होते हैं यूज़र या किसी मेंबर का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो किस तरीके से होगा? user@domain-name.com। A group email address. This is a common email address shared between multiple members of your organization. For example, the marketing team of an organization may have many users, and sending an email to the team can be achieved by creating a group email address such as marketing@domain-name.com. जो ग्रुप के ईमेल एड्रेस होता है ना, कि भाई सबको वो ईमेल चली जाएगी, ग्रुप का ईमेल एड्रेस यही है हमारा। तो जो कॉमन एक ईमेल एड्रेस होता है जो बहुत से लोग शेयर करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिस तरीके से बोला गया है कि एक मार्केटिंग टीम है जो मार्केटिंग करती है, वो अगर उसके पास ईमेल भेजनी है, कोई मेल भेजनी है उस पूरी टीम के पास, तो आप उस ग्रुप ईमेल एड्रेस के ऊपर सेंड कर सकते हैं। वो क्या होगा? marketing@domain-name.com। अब बात आती है व्हाट डज ईमेल वर्क? ईमेल क्या काम करती है? एज एन एंड यूजर ऑल वी नो इज दैट एन इंडिविजुअल कंपोज अ मैसेज एंटायर द रिसिपेंट ईमेल एड्रेस इन 2 fields and then click the send mail button. The recipient can see the email is received in their inbox. However, in the background there are the multiple steps involved in sending an email. देखो कि आपको कोई भी चीज़ सेंड करनी है, कोई मेल भेजना है, तो किस तरीके से वो आप भेज सकते हैं, किस तरीके से आप उनको सेंड करेंगे। जो ईमेल इनबॉक्स देखा होगा ना, मेल तो आप सभी भेजते भी होंगे, ये नहीं है, बट हमारा टॉपिक था तो मैं आपको करवा रही हूँ।
अ यूज़र सेंड द ईमेल, एक यूज़र जो है वो अपनी ईमेल को सेंड करता है, उसके बाद जो आउटगोइंग एसएमटीज़ हैं वो सर्वर जो है वो वैलिडिटी को चेक करते हैं कि जो सेंडर है वो ऑथेंटिसिटी है या नहीं है उसकी। देन द SMTP सर्व चेक द डोमेन डिटेल इन द रिसिपेंट ईमेल एड्रेस। उसके बाद जो SMTP है वो चेक करता है कि जो डोमेन की डिटेल्स हैं वो सही है या नहीं है, रिसिपेंट ईमेल एड्रेस सही है या नहीं है। मतलब मेल जाएगी नहीं ना अगर अगला इंसान ईमेल चलाता ही नहीं, और चलाता भी है तो आपको जो पता है वो गलत है ना। SMTP serve sends the email to be the recipient serve based on the MX records from and recipient domain name serves DNS जिसको हम बोलते हैं। SMPT जो है वो फिर सेंड करता है ईमेल, जो भी रिसिपेंट आपका बेस्ड होगा MX रिकॉर्ड्स उनको। रिसिपेंट सर्व वैलिडिटी द ईमेल एड्रेस एंड डिलीवर द मेल। उसके बाद चेक किया जाएगा जो रिसिपेंट है वो वैलिड है या नहीं है, जहाँ पे भेजी जा रही है, जिसको हमें भेजनी है उसी के पास भेजी जा रही है नहीं जा रही है, वो चेक करता है। सर्वर जो होता है वैलिडिटी को चेक करेगा। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेलीफोन एटिकेट्स। टेलीफोन एटिकेट्स क्या क्या होने चाहिए। सबसे पहले है बी अवेलेबल। इफ़ यू आर पोजिशन एंटायर ऑलवेज बीइंग अवेलेबल टू कॉलर, यू शुड एक्चुअली बी अवेलेबल. That means staying focused and answer call immediately. The last thing you want to do in keep a customer waiting after a string of endless ringing or send them a voicemail when you should be able and ready to reply. देखो अवेलेबल रहो, सबसे पहले चीज़ यही होती है। एक चीज़ मैं आपको शेयर करती हूँ कि मैं ना कभी किसी को कॉल नहीं करती हूँ। वो कॉल ना करने का रीज़न पता है क्या है? जैसे बहुत से लोग हैं, मेरे बहुत से फ्रेंड ऐसे हैं जो मुझसे इस बात के लिए नाराज़ रहते हैं कि तू किसी के पास कॉल नहीं करती है। और मैं किसी के पास ही कॉल नहीं करती हूँ। ये नहीं कि एक इंडिविजुअल किसी के पास कॉल नहीं करती हूँ, किसी के पास भी नहीं करती हूँ। वो इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि मैं क्या है, मैं ऐसे इंसान हूँ, अगर मैं किसी के पास कॉल कर रही हूँ तो मेरा कॉल जो है वो उठना चाहिए। वो इंसान उठाए, एक दो रिंग में वो इंसान कॉल उठाए। अगर वो इंसान कॉल नहीं उठाता है फिर मुझे गुस्सा चढ़ता है। इस वजह से मैं किसी को कॉल नहीं करती हूँ। तो वही चीज़ होती है कि अवेलेबल रहो। अब मुझे कोई ये चीज़ नहीं बोल सकता कि मैं किसी की कॉल नहीं उठाती हूँ। मैं ये नहीं, मैं सिर्फ ऐसा ही है कि मैं सिर्फ कॉल करती नहीं हूँ। अगर मुझे कोई कॉल करता है बात करने के लिए तो मैं 1 या 2 रिंग में ही फ़ोन उठा लेती हूँ। अब मैं उनकी गलती नहीं बता रही कि वो लोग भाई इधर उधर होंगे फ़ोन पे, वो नहीं, मतलब फ़ोन के पास नहीं होंगे। ऐसा नहीं होता कि कोई जानबूझ के नहीं उठाता, कई बार मतलब वो इंसान आसपास भी नहीं हो सकता है। बट अब मुझे तो गुस्सा चढ़ता है तो मैं कॉल करूँ ही क्यों? तो ये एक रीज़न होता है कई इंसानों का कॉल ना करने का। और मुझे पसंद भी नहीं है किसी से ज़्यादा फ़ोन पे बात करना, बट मैं किसी रीज़न से भी नहीं करती हूँ। तो इसी वजह से अब अगर कस्टमर आपको कॉल कर रहा है, बार बार कॉल कर रहा है, और आप उस कॉल को रिप्लाई नहीं दे रहे हो तो वो उसको गुस्सा चढ़ेगा। सबको चढ़ता है ये, मुझे नहीं। अब किसी को आदत होती है, मुझे आदत भी नहीं है फ़ोन पे बात करने की, तो वो चीज़ होती है। अब कस्टमर उस चीज़ से तंग पाएगा। तो इसकी बजाय आप अगर कहीं पे बिज़ी हैं, ज़्यादा बिज़ी हैं, तो आप एक वॉइस मेल छोड़ सकते हो कि भाई मैं इस टाइम पे फ्री हूँगा, आप मुझे इस टाइम पे बात कर सकते हैं मुझसे। या फिर आजकल जो हमारी सेटिंग्स आई हुई है ना कि जैसे फ़ोन हम कट करते हैं तो हमारे पास 5-6 ऑप्शन आते हैं कि भाई मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ, मैं अभी फ्री नहीं हूँ। इस तरीके से जो मैसेजेस लिखे हुए टाइप आते हैं आप वो सेंड कर सकते हैं कि मैं अभी बिज़ी हूँ, आई एम इन मीटिंग एंड कुछ भी। उसके बाद वो समझ जाएगा कि आप कहीं बिज़ी हैं। तो ये हमारे एटिकेट्स होने चाहिए जब कोई भी फ़ोन पे बात करता है या आपके पास कॉल करता है तो। इमीडिएटली इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ। जब देखो हम कस्टमर सर्विसेज के पास फ़ोन मिलाते हैं, अमेज़ोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, हमारे मोबाइल की जो सर्विसेज होती हैं, तो वो इमीडिएटली अपने खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं कि मैं ये इंसान बोल रहा हूँ। अब ऑन पिकिंग अप द फ़ोन यू शुड कन्फर्म विद द पर्सन whom they have called in personal call. It's sufficient to begin with a hello and let the caller introduce themselves first. However, you want to allow the caller to know if we hit a wrong number as well as whom they are speaking with. देखो सबसे पहले आप समझो कि अगला इंसान जिसके पास आपने कॉल किया वही इंसान बोल रहा है। जैसे होता है ना कि कई लोगों की आदत होती है फ़ोन मिलाते ही बोलना स्टार्ट कर देते हैं, ये नहीं देखते कि आगे इंसान कौन बोल रहा है, किसने फ़ोन उठाया है। और कई बार इस चीज़ से दिक्कत भी हो जाती है कि भाई उनको पता ही नहीं होता कि कौन इंसान फ़ोन उठा रहा है ना।
होती हैं ये सब चीज़ें। तो उसकी बजाय आप सबसे पहले हेलो बोल दो। हेलो बोलने के बाद अगला इंसान अपने आप को इंट्रोड्यूस करे, उस चीज़ की वेट करो कि वो कौन बोल रहा है, सुनो कि कौन है, एक्टिवली लिसन किया करो कि कौन बोल रहा है, कौन फ़ोन, किसने फ़ोन उठाया है, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता जिसके पास आपने कॉल की उसी ने फ़ोन उठाया होगा। तो पहले इंट्रोडक्शन होने दो, और नहीं हो रहा है तो अपना फ़ोन रख दो, बोलने की ज़रूरत नहीं है। Speak clearly. Anyone who know me know that I detest in a person interaction and would rather call or text others. If you are like him and you prefer to make phone call, know that talking to people over the phone require very strong communication skills. देखो, अगर आपको किसी से बात नहीं करनी है या आप उस इंसान को ज़्यादा नहीं जानते हैं तो मैसेजेस पे बात करो, ताकि आपको, जैसे होता है ना, ऑकवर्ड होता है अगर किसी इंसान को आप नहीं जानते फ़ोन कॉल पे बात करना। मैसेज पे आप रिप्लाई कर सकते हो किसी भी इंसान को, बट फ़ोन कॉल पे बात करना बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाता है। इसीलिए क्लियरली बोल दो। कम्युनिकेशन स्किल जब अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है तभी आप फ़ोन कॉल पे बात करो, नहीं तो मैसेज पे आप बात कर सकते हो, वैसे बात नहीं करनी चाहिए। देन ओनली यूज़ स्पीकर फ़ोन व्हेन नेसेसरी। स्पीकर फ़ोन तभी यूज़ करो जब नेसेसरी हो, तब ज़रूरत हो। जैसे होता है ना कि घरों में हमारी मम्मियाँ, हम देखते हैं स्पीकर पे फ़ोन रखते हैं, तो स्पीकर पे फ़ोन रखने से क्या होता है, कई बार आप जो बोल रहे होते हो वही इन बातें, वही आवाज़ आपको दोबारा से सुनाई देती है, होता है कई बार ऐसा। तो वो सब चीज़ें मत करो। जब स्पीकर फ़ोन की ज़रूरत हो तभी यूज़ करो। वेन एवर आई मेक अ कॉल आई लाइक टू पुट द कॉल ऑन स्पीकर बिकॉज it make it easier to use my hands to multitask. However, for the other caller, it's like trying to hear one voice through a honking crowd of taxis in a marathon and impossible stating. क्या होता है कि जब स्पीकर पे फ़ोन होता है ना, तो बहुत सी पीछे की आवाज़ें भी आती रहती हैं और बहुत लाउड साउंड्स आती रहती हैं, तो वो अगले इंसान को इरिटेट कर देती हैं। तो स्पीकर पे फ़ोन तभी रखो जब ज़रूरत होती है। जैसे हमारी मम्मियाँ क्या करती हैं, स्पीकर पे फ़ोन रख के और काम करती रहती हैं, तो जो और काम करती हैं उनकी साउंड भी तो अगले इंसान को सुनाई दे रही है ना। तो ऐसा मत करो, जब ज़रूरत है तभी करो। वो मल्टीटास्क करने के चक्कर में आप लोग अगले इंसान को इरिटेट कर देते हैं। Actively listen and make notes. Speaking of paying attention to your customers, it's essential that you are actively listening to them throughout the conversation. Actively listening means hearing everything they have to pay and basing your response off the comments rather than using a perceived script. This proves to your customers that you are present and empathy to their conversations. देखो, एक्टिवली लिसन करो जो आपके कस्टमर्स कह रहे हैं पूरी कन्वर्सेशन के अंदर, और उनके नोट्स बनाओ कि भाई इसने ये कंप्लेंट की है, ये बात हमें कह रहा है। ये नहीं है कि जो आपकी स्क्रिप्ट लिखी हुई है वही आप बोल दो, उससे कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा। कस्टमर्स को ऐसा जताओ कि हाँ, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके देंगे। तो एक्टिवली लिसन करो सारी बातें जो वो बताना चाह रहा है आपको, ताकि उसको शांति रहे कि हाँ, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। यूज़ प्रॉपर लैंग्वेज। अ की डिफरेंस बिटवीन प्रोफेशनल एंड पर्सनल फोन कॉल इज ऑब्वियस द लैंग्वेज, and it might be acceptable to use slang and swear words when talking on the phone with your friends, but this kind of language can cause you to lose a customer for a life. देखो, आपकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है जब आप कोई कस्टमर से बात करते हो और अपने फ्रेंड से बात करते हो। ये ऑब्वियस सी बात है, जब आप फ्रेंड से बात करते हो तो कोई भी स्लैंग, जो भी आपकी स्लैंग है, जो भी वर्ड्स होते हैं वो आप यूज़ कर लेते हो, है ना। बट जब आप कस्टमर से बात कर रहे हो तो आपकी जो लैंग्वेज है वो एक प्रॉपर, एक रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी गालियाँ वाली यहाँ पे उनको दे रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। एक प्रॉपर लैंग्वेज का यूज़ करो जब आप अपने कस्टमर से बात कर रहे हो, क्योंकि आपकी एक रूड लैंग्वेज आपके कस्टमर को लाइफ टाइम खो सकती है। Being cheerful. Sometimes when I call customer support, I am announced because I am having a problem, but on many occasions, the cheerful disposition of the agent, on the other hand, calmed me down as they tried to find a solution that made those expressions much better than they wouldn't have been if the agent has responded to many displeasure with their own. देखो, चेयरफुल रहो कि कई बार क्या होता है कि जब कस्टमर्स को आप कॉल करते हो तो वो आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, कुछ चीज़ें अनाउंस करते हैं, कुछ उनको प्रॉब्लम होती है। तो आप देखो, जब तक आप ट्राई कर सकते हो कि आपको सॉल्यूशन कहाँ तक मिल सकता है, और
अपने एक्सपीरियंस को और ज़्यादा बेटर बनाने के लिए एजेंट्स को कॉल करो, जो एजेंट हैं जो रिस्पॉन्ड करते हैं उनको। आस्क बिफोर पुटिंग समवन ऑन होल्ड और ट्रांसफरिंग अ कॉल। जब आप किसी को होल्ड पे रख रहे हो और ट्रांसफ़र कर रहे हो कॉल, तो उससे पूछो कि भाई मैं आपकी कॉल, मेरे जैसे कस्टमर सर्विसेज होती हैं, आपने देखा होगा मीशो वगैरह अमेज़ोन वगैरह पे हम कॉल करते हैं, तो कस्टमर सर्विसेज के लिए अगर उनसे वो प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रही है तो वो हमें कहते हैं कि प्लीज़ आप 2 मिनट का वेट करो। तो वो हमें बोलते हैं कि हम आपके कॉल को थोड़ी देर होल्ड कर रहे हैं, आप उसका वेट करो। या फिर अगर अपने कोई बड़े आदमी से बात करवा रहे हैं, अपने बड़े बॉस से बात करवा रहे हैं, तब भी हमें बोलते हैं कि आपकी कॉल हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं दूसरे अधिकारी तक, वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके देंगे। तो वो इंसान से पूछते हैं पहले, है ना, पूछते हैं ना कि आप इतनी देर वेट कर लेंगे या नहीं करेंगे। तो पहले पूछो, अगर आप किसी के कॉल को होल्ड पे रख रहे हो या ट्रांसफ़र कर रहे हो। देयर ऑफर नथिंग मोर इन्फ्रेटिंग देम बीइंग पुट ऑन होल्ड। Waiting on hold for 10 or 15 minutes to speak with a real time human being, you finally get to explain your problem. Then you are immediately put back on hold and then transferred to someone else to whom you must re explain the whole problem. Talk about executing. देखो, जैसे एग्जीक्यूटिंग ऑफिसर्स जो होते हैं उनके पास कॉल जब ट्रांसफ़र की जाती है तो पहले आप उनको बताते हो कि भाई होल्ड पे करके कि ये प्रॉब्लम है। उसके बाद आप अगले इंसान को कॉल पे लेते हो कि इनको ये प्रॉब्लम है। तो अगर आप वेट करवा रहे हो किसी इंसान को, तो आप उसको बोलो कि मैं आपको वेट करवा सकता हूँ। अगर परमिशन लेते हैं ना, आपने देखा भी होगा टेलीफोन एटिकेट्स ये हैं, मैंने देखा है। जैसे मैं ऑनलाइन ऑर्डर सब मंगवाते हैं, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़ोन हो गया। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप जब उनको कॉल करते हो तो वो पूरे एटिकेट्स के साथ आपसे बातें करते हैं। अगर वो प्रॉब्लम उनसे सॉल्व नहीं हो पाती है तो अपने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से वो बातें करवाते हैं। तो पूरा परमिशन लेते हैं कि आप 2 मिनट वेट कर सकते हो, मैं चेक कर रहा हूँ, या फिर 2 मिनट वेट कर सकते हो, मैं आपकी कॉल वहाँ पर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तो वो सब चीज़ें वो आपसे पूछते हैं। इसी तरीके से होना चाहिए। Honest, if you do not know the answer, you might need to put a customer on hold and transfer their call. If you are did occur, you don't know the solution. Perhaps you are tried everything you can or simplify have and no idea what they are talking about. Don't panic. Customer support representatives are humans too, and it's okay not be an ओमिसेंट वॉइस ऑफ रीज़न। देखो, सिंपल सी चीज़ बता दो, अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में नहीं पता है, कोई आइडिया नहीं है, और आपको जो इंसान आपसे कुछ पूछ रहा है आपके पास उसका आंसर नहीं है, तो उस चीज़ के लिए होनेस्ट रहो कि मुझे नहीं पता। पैनिक मत करो कि मैं आपकी रिप्रेजेंटेटिव से बात करवा देता हूँ और किसी से बात करवा देता हूँ, बट मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं पता, मेरा ये डिपार्टमेंट नहीं है। बिना पैनिक कोई ये चीज़ आप अगले इंसान को बता सकते हैं। Mindful of your volume. You may be so focused on your phone call with a customer you are barely paying attention to your surrounding. When working in a call center, things can be pretty loud. You always want to be meaningful of your volume and ensure that you are not disturbing your coworker ability to speak to customers and get their work done. देखो, इतनी ही आवाज़ में बात करो कि अगला इंसान भी अपने जो भी कोवर्कर्स हैं वो उनसे बात कर पाए। अगर आप किसी कॉल सेंटर में काम कर रहे हो और अगर आप बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ में बातें कर रहे हो, तो अगला इंसान अपने जो उनके कस्टमर होते हैं उनको किस तरीके से हैंडल कर पाएगा। तो अपनी वॉल्यूम को इतना ही रखो कि आपके कस्टमर्स तक सुन जाए। ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये भी नहीं हो कि कस्टमर को भी ना सुनाई दे। इतनी रखो कस्टमर को सुनाई दे, दूसरे इंसान को ना सुनाई दे, मतलब उसको ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें। चेक फॉर एंड रिस्पॉन्ड टू वॉइस मेल. It's quick possible that a customer might reach out to you when you are on a break or after you have left work for the day. If it's possible for you to receive voicemail, make sure you are always checking your them. It's easy to voicemail to slip under the radar, but the customer will not easily forget. देखो, अगर आपका काम ख़त्म हो गया है, पूरा जितना आपका काम था वो ख़त्म हो गया, उसके बाद किसी कस्टमर ने आपको वॉइस मेल भेजी है और वो भेज सकता है, तो आप उसको चेक करें कि भाई किसी ने आपको वॉइस मेल भेजी है, कोई दिक्कत थी, कोई परेशानी थी, क्योंकि कस्टमर उस चीज़ को नहीं भूलेगा, क्योंकि उसने तो वॉइस मेल जो है वो भेजी है, आपने रिसीव किया, आपने नहीं सुनी, वो आपकी गलती है।
तो अगर वो इंसान वॉइस मेल भेज सकता है या फिर कोई आपका ब्रेक चल रहा है, आधे घंटे 1 घंटे का लंच टाइम चल रहा है, तो उस टाइम पे अगर कोई कस्टमर आपको रीच करना चाहता था, वो नहीं कर पाया और आपको उस चीज़ का पता चलता है, तो आप फिर उस चीज़ का रिस्पॉन्ड करें, क्योंकि कस्टमर्स ने वो चीज़ ट्राई की है, उनको नहीं पता कि आपका ब्रेक चल रहा है ना। तो अगर आपको उस चीज़ का पता चल रहा है कि कस्टमर ने ट्राई किया है आपको रीच करने का, तो आप उस चीज़ का आंसर ज़रूर दें। दैट्स इट फॉर टुडे। होप आपने सीरीज़ को पूरी को एंजॉय किया होगा। हमने 30 डेज़ के अंदर बिजनेस कम्युनिकेशन का जो सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट करवा दिया है। अगर फिर भी कुछ भी टॉपिक, कोई भी चीज़ रह गई है, तो कमेंट में मुझे बताना, मैं आपको ज़रूर उसके नोट्स प्रोवाइड करवाऊँगी। आज का हमारा टॉपिक था ईमेल एंड टेलीफोन एटिकेट, वो भी हमारा कंप्लीट हो गया है और हमारी यूनिट 4 भी कंप्लीट हो गई है। और नेक्स्ट सीरीज़ किस सब्जेक्ट की स्टार्ट करवानी है वो भी मुझे कमेंट में बताना। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पे एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जो सबसे पहली अपडेट है वो आप लोग के पास आए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।